बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज का ये वजीफा 3 माचिस की तीली का अमल है, जो या कहारू या जब्बारू का अमल है। दुश्मन के हवाले से ये अमल है। अगर आप दुश्मन को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, दुश्मन से निजात पाना चाहते हैं, तो इस अमल को करें। याद रहे कि यह अमल बहुत ही खतरनाक अमल है, इसीलिए वही लोग इस अमल को करें जो हकीकत में किसी के जुल्म से परेशान हैं। किसी आम सी लड़ाई झगड़े में अमल ना किया जाए, क्योंकि बगैर वजह के किसी का नुकसान सोचना जायज नहीं है। और अगर आप किसी को बिला वजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा और इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी भी वीडियो में शामिल की जाएगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि दुश्मन चाहे जैसा भी हो, पहली कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उसको हिदायत नसीब हो जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। अगर राह रास्त पर ना आए तो फिर आप उसके लिए बद्दुआ करें। पहले ही बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और किसी का नुकसान उस वक्त तक नहीं सोचना चाहिए जब तक वो आपको हद से ज्यादा परेशान ना करे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अमल की जानिब। अमल की तफसील बताने से पहले आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी सुनाता हूं, जो इस अमल के हवाले से है। ये बहन अपने बारे में यूं बताती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए और इल्म में मजीद इजाफा करे। मैं बाकायदगी से इस्लामिक टीचर का दर्स सुनती हूँ। एक वीडियो मैंने 3 साल पहले देखी थी, जिसमें आपने 30 माचिस की तीलियों पर या कहारू या जब्बारू का अमल बताया था और आपने बताया था कि अगर ऐसा करोगे तो दुश्मन गूंगा बहरा अंधा हो जाएगा और अपनी मौत आप मर जाएगा। आप यकीन मानिए मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपना तजर्बा लिख रही हूँ। मेरे शौहर को एक जादूगर लड़की ने काबू किया हुआ था और उसकी वजह से मेरी अज़दवाजी जिंदगी डिस्टर्ब हुई। आपने 3 माचिस की तीली का जो अमल बताया था, आज उस अमल की बदौलत मैं अपने शौहर के पास हूँ। मैंने आपका बतलाया हुआ अमल किया और मैं सो गई। ख्वाब में साफ तौर पर सोकन को देखा, जो खुद कह रही है कि जादू किया है कि तुम्हारी औलाद ना हो। मुझे साफ नक्शा नजर आ गया, उसकी काली करतूतों का पोल खुल गया। मेरी जिंदगी में बेसुकूनी की जड़ वो दुश्मन थी, जिसको मुझ पर इस अमल की बरकत से अल्लाह ने जाहिर कर दिया और अल्लाह पाक ने इस अमल की वजह से मुझे उस जादूगरनी के शर से महफूज रखा। उसका सारा जादू एक दिन में ही टूट गया। मेरे अल्लाह पाक ने मुझ पर इस अमल की बरकत से दुश्मन को ख्वाब में दिखा दिया, सिफली मौकलात दिखाए और मेरे खाविद ने उस चुड़ैल को तलाक दे दी और मेरी जिंदगी में दोबारा सुकून आ गया। मेरी इल्तिजा है कि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा अमल फैलाया जाए। ये भी सदका जारिया है कि कोई अपने दुश्मन से निजात हासिल कर ले और इस अमल की वजह से जिंदगी में सुकून हासिल कर ले। शुक्रिया वस्सलाम। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने कारगुजारी सुनी जिसमें हमारी बहन ने अपने बारे में बताया। हमारी बहन ने 3 तीली के इस अमल का जिक्र कर रही थी, वो आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। इस अमल को गौर से तवज्जो के साथ मुलाहिजा कीजिए और आपका कोई भी दुश्मन है उससे निजात के लिए इस अमल को करें। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले वुजू करना है। 3 माचिस की तीलियां लेनी है। हर तीली के ऊपर आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 221 मरतबा या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। पहले एक तीली पर अमल करें, फिर दूसरी पर और फिर तीसरी पर अमल करें। अमल करते वक्त आपने अपने दुश्मन का तसव्वुर करना है। अमल मुकम्मल करने के बाद आपने इन माचिस की तीलियों को अपने पास रख लेना है और 2 रकात आपने सलातुत तौबा की नियत से नमाज नफिल अदा करनी है। नवाफिल पढ़ने के बाद अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफी मांगे, अपने दुश्मन के गुनाहों की मुआफी मांगे और उसके बाद उन नवाफिल का सवाब अपने दुश्मन को हदिया कर दें। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, चाहे जैसा भी दुश्मन हो, पहले उसकी हिदायत की दुआ करनी है। अगर वो राह रास्त पर ना आए तो फिर उसको नुकसान पहुंचाने की बद्दुआ करें। नवाफिल का सवाब हदिया करने के बाद आपने 1-2 दिन या ज्यादा दिन इंतजार करें और देखें। अगर आपका दुश्मन बाज आ जाए तो अपने अमल को आगे ना बढ़ाएं और अगर आपका दुश्मन बाज ना आए तो फिर आपने इन 3 माचिस की तीलियों को एक साथ जला देना है। दुश्मन के लिए जो भी नियत करनी है
उसको जलील करना है। जो भी नुकसान पहुंचाना उसकी नियत करके तीनों तीलियों को जला दें और पाक साफ जगह पर दफना कर तसव्वुर में दुश्मन के ऊपर फूंक मार दें। बस इतना सा अमल करें। दुश्मन अगर जाहिर नहीं है तो वो जाहिर हो जाएगा, और अगर जाहिर है तो उसकी जुबान बंदी हो जाएगी और दुश्मन जलील व ख्वार होगा और अपनी मौत आप मर जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया कि अमल बहुत खतरनाक है, लिहाजा अमल को आपने सोच समझ कर करना है। खामखा किसी को नुकसान की नियत से हरगिज ना करें, वरना उल्टा ही आपको नुकसान होगा। अमल की इजाजत के लिए अपना पूरा नाम या फिर नाम का पहला और आखिरी हर्फ कमेंट्स में तहरीर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अमल पहुंच पाए। प्यारे भाइयों, या कहारू के बारे में आपको बताता चलूं कि इस नाम से ही जाहिर होता है कि इस नाम में अल्लाह की ऐसी सिफ्त का जिक्र है जिस सिफ्त के बारे में सुनते ही इंसान का दिल कांप जाता है, और ये सिफ्त ऐसी है कि इस सिफ्त में हर मखलूक पर अल्लाह ताला का खास रूप पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जादू हो या टोना या फिर जिन्नात के असरात हों, जिस वजह से भी आपको कोई परेशानी लाहक हो, या आप शैतानी और मनफी असरात की वजह से परेशान हैं, जो कि अक्सर तावीज धागों की वजह से किसी पर मुसल्लत किए जाते हैं, तो इस नाम को उन तमाम परेशानियों में खास तासीर हासिल है और दुश्मन पर इस नाम के बड़े सख्त असरात मुरतब होते हैं। इस नाम के जितने भी वज़ाइफ हैं वो सब के सब जलाली होते हैं, क्योंकि ये इस्म मुबारक जलाली इस्म है और इसके साथ या जब्बारो भी जलाली अस्मा में से है। जाने से पहले आपको या कहारों के मजीद खवास और वज़ाइफ बताता हूँ। इस नाम को जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इस इस्म मुबारक या कहारू को 121 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वरना कोई सा भी दुरूद पढ़ लें। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके ऊपर जिस तरह के भी असरात होंगे जिन्नात के या जादू के, वो टूट जाएंगे, और उसका फायदा यह होगा कि जिसने जादू किया होगा जादू के असरात उसी की जानिब वापस लौट जाएंगे। और इसके अलावा जिस भी परेशानी को आप मद्देनजर रखकर यह अमल करेंगे वो परेशानी दूर होगी, जिस मकसद के लिए करेंगे वो पूरा होगा। और हर नमाज के अलावा आप रात के वक्त 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें और फिर बगैर तादाद के इस नाम का विर्द शुरू कर दें। जब दिल की कैफियत तब्दील होने लगें तो फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी परेशानी या मुश्किल के लिए दुआ मांगें। जो भी काम है, चाहे किसी से भी आपको काम है, तो अल्लाह ताला से इस तरीके से सवाल करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह एक ही रात में आपकी हाजत, आपका मकसद पूरा होगा और परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।